मैं आरवी प्रजापति XIS ऑफिसर आज इस वीडियो के माध्यम से एक मानसरोवर तालाब जो कि शासकीय धरोहर है उसके घोटाले के संबंध में संक्षिप्त में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। सामान्यतः मानसरोवर तालाब या मानसरोवर झील का नाम सुनकर के कोई भी व्यक्ति इस देश का चौंक जाता है। कारण यह है कि जिस मानसरोवर की बात लोग सामान्यतः करते हैं वह मानसरोवर झील 1962 में भारत ने खोदी थी और 1962 से आज तक वो चीन के कब्जे में है। लेकिन आज मैं जिस मानसरोवर की बात कर रहा हूं वह मानसरोवर तालाब, वह मानसरोवर झील मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम एवं तहसील मुख्यालय पर स्थापित एक मानसरोवर तालाब, मानसरोवर झील की बात है। ग्यारसपुर तहसील मुख्यालय में, जो कि ग्राम भी है, तहसील का मुख्यालय भी है और विकास खंड का मुख्यालय भी है। ग्यारसपुर एक स्मारकों के रूप में एक अच्छा स्थान माना जाता है और दर्शनीय और वहां पर विभिन्न जो है पर्यटकों के लिए वहां पर बहुत सारे दार्शनिक दर्शनीय स्थल भी हैं, जिनमें से एक मानसरोवर तालाब भी है। दर्शनीय स्थलों में ग्यारसपुर में मानसरोवर तालाब को भी माना गया है। कारण क्या है कि मानसरोवर जो तालाब है वह 17वीं शताब्दी में गौंड राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। चूंकि वो गौंड राजा मानसिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, इसलिए उस तालाब का नाम मानसरोवर तालाब है। उस तालाब की यह विशेषता है कि उस तालाब के किनारे में जैन मंदिर हैं। उस तालाब के भीत में जो बंड होता है उसमें वहां पर हिंदुओं के मंदिर हैं। इस तरह से जहां पर वो एक और जो है एक झीलनुमा एक अच्छा तालाब है जिसका रकबा करीब 12 हेक्टेयर 103 आरे है, जो कि आज की स्थिति में भूमि खसरा नंबर 519 पर स्थापित है। काफी रमणीय और दर्शनीय स्थल है, लोगों के आसपास के लोगों की आस्था का प्रतीक भी है और वहां पर बहुत सारे लोग जो है वहां पर आकर के पर्यटक आते हैं और उस तालाब को देखते हैं। इस ग्यारसपुर में जो मानसरोवर तालाब है इसका उल्लेख है जो ग्वालियर स्टेट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ग्वालियर एक स्वतंत्र स्टेट था और ग्वालियर स्टेट जो गजेटियर था, ग्वालियर स्टेट गजेटियर, ये वर्ष 1908 में गजेटियर ग्वालियर स्टेट का पब्लिश हुआ था और तत्समय ये जो ग्वालियर गजेट जो प्रस्तुत पब्लिश हुआ था इसमें एक्चुअली ये सब अंग्रेजों के कंट्रोल में रहता था, इसलिए इसमें सब में जो है अंग्रेज व्यक्तियों के नाम जो है लिखे हुए हैं। तो ये 482 पृष्ठ का एक ग्वालियर स्टेट का 1908 का ये गजट है और इस गजट में ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत जो चीजें शासकीय चीजें आती थी वो इसमें जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो इस गजट में, ग्वालियर स्टेट के गजट में जो 1908 में प्रकाशित हुआ, उसके गजट के पृष्ठ क्रमांक 241 और 242 में इस मानसरोवर तालाब का उल्लेख आता है और इसमें यह उल्लेख है कि यह राजा मानसिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। और इस गजट का जो इंडेक्स पेज होता है लास्ट में, उसके पृष्ठ 16 पर भी इसका मानसरोवर तालाब का उल्लेख है। इस तरह से यह स्पष्ट है कि यह मानसरोवर तालाब 17वीं शताब्दी में राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था और ग्वालियर स्टेट में यह एक शासकीय धरोहर होकर के राज्य शासन की जो है संपत्ति रही। और बाद में जब ये ग्वालियर स्टेट जब खत्म हुए, देश जब स्वतंत्र हो गया
उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। तो देश स्वतंत्र होने के बाद मध्य प्रदेश के अलग राज्य बन जाने के पश्चात मध्य प्रदेश का जो ये विदिशा जिला है, विदिशा जिले का भी एक राजपत्र जो है प्रकाशन हुआ। ये गजेटियर ऑफ इंडिया, ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट है और ये 1979 में ये गजट जो है प्रकाशित हुआ। और इसमें उस समय इसकी कीमत गजट की इस जो 440 पेज का गजट है, इसकी कीमत है 25 रुपए रखी गई है। तो इस तरह से इस गजट में भी इस मानसरोवर तालाब का उल्लेख है, जिसमें 323 नंबर पेज में और 325 नंबर पेज में तथा 399 पेज में इस गजट में इस मानसरोवर तालाब का उल्लेख है और इसको शासकीय धरोहरों में इसको माना गया है। और ये गजट का पब्लिकेशन 1979 में हुआ था, यानी इतने वर्षों पूर्व जो है 1908 में इसका गजट राजपत्र में उल्लेख है। 1979 में गजेटियर ऑफ विदिशा जिले में भी इसका उल्लेख है। और इसका जो खसरा नंबर 519 रकबा 12.3 हेक्टेयर का ये एक जलाशय है, तालाब है, लोगों की आस्था का ये प्रतीक भी है। लोग वहां पर निस्तार के रूप में इस तालाब का उपयोग करते थे, स्नान ध्यान करते थे और ईश्वर की वहां पर जो है मंदिरों में आराधना करते थे। और उसके तालाब के किनारे जैन समुदाय के जो है मंदिर बने हुए हैं, जो पर्यटकों के लिए वहां पर एक केंद्र भी है भ्रमण करने का। तो ये एक महत्वपूर्ण तालाब है। इसके अलावा ये था कि जो जब जमींदारी प्रथा समाप्त करने का एक कानून बना था, मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान 1951 में जब ये मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान 1951 जब पब्लिश हुआ, तो ऐसे सभी संपत्तियां उसमें कैटेगराइज की गई थी कि किस किस प्रकार की संपत्ति जो है राज्य सरकार में अपने आप ही ऑटोमेटिकली निहित हो जाएगी। तो एक मध्य भारत जमींदारी समाप्त विधान 1951 की धारा 4(1)(a) के अंतर्गत यह है कि जो भी मतलब इस प्रकार की भूमि है, खासतौर से वन की भूमि है, तालाब जलाशय की भूमि है, वो ऑटोमेटिकली यदि राज्य सरकार में वेस्टेड नहीं हो तो भी वेस्टेड हो जाएगी, ऐसा उसमें मतलब जो है प्रोविजन है। यद्यपि ग्वालियर स्टेट में 1949 के जो अधिकार अभिलेख है उसमें भी इसका जो है शासकीय संपत्ति के रूप में इसका उल्लेख है, निस्तारी तालाब के रूप में इसका उपयोग है, वो उल्लेख है। वहां के लोग, ग्यारसपुर के लोग इसका निस्तारी तालाब के रूप में उपयोग करते थे। तो इस तरह से ये ग्वालियर राज्य में सरकारी संपत्ति थी। दो गजट में भी इसका उल्लेख है। मध्य भारत जमींदारी समाप्त विधान 1951 की धारा 4(1)(a) के तहत यदि यह मान लिया जाए कि ये संपत्ति सरकारी नहीं होती तो भी जो है ऐसी संपत्तियों को सरकारी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये संपत्ति जो है सरकारी है। लेकिन राज्य सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, मतलब जो शासकीय एक अमला होता है ऊपर से नीचे तक, इस राज्य सरकार की संपत्ति को, इस मानसरोवर तालाब को मतलब जो है पूरी तरह से उसको जो है अनाधिकृत तौर से, अनियमित तौर से, बिना कोई नियम कानून जाने की इस संपत्ति का उल्लेख जो है गजट में है। और मध्य भारत जमींदारी समाप्त विधान की धारा 4(1)(a) में इसका प्रावधान है। उसके बावजूद भी 2005 में 25/10/2005 को जिला कलेक्टर, तत्समय जिला कलेक्टर विदिशा ने इसका जो है जमीन का यह मान करके प्राइवेट व्यक्तियों ने कह दिया कि हमारा जो है इसे जमीन का हमारी निजी संपत्ति है और यदि चूंकि इसका उपयोग लोग स्नान करने में करते हैं, उसका निस्तार में करते हैं, इसलिए हम इस संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार है। तो प्राइवेट लोगों ने, जिनको कोई ये अधिकार नहीं था, ना ये संपत्ति किसी को पट्टे में दी जा सकती थी, ना इसको भूमि स्वामी में बनाया जा सकता था ऐसी संपत्तियों को, और फर्जी और ढंग से, अनाधिकृत ढंग से उसको लिखवा लेना। उसके बावजूद जो है कलेक्टर को यह जानती हुई, कलेक्टर जो जिले का कलेक्टर होता है, कम से कम उसको नियम कानून का इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि ये राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत ऐसी संपत्तियों का तो विनिमय होता नहीं है। साथ ही साथ एक ऐसा जो है
ऐसा मध्य प्रदेश शासन की जो राजस्व पुस्तक परिपत्र है, राजस्व पुस्तक परिपत्र में भी जो है ये प्रावधान है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 251 में ये प्रावधान है, और इसमें भी स्पष्ट यही लिखा हुआ है, इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसे तालाब जो मध्यवर्तियों के अधिकारों के समाप्ति के पूर्व है, उस समय जो निस्तारी तालाब थे उनको जो है राज्य सरकार में वेस्टित कर दिया जाएगा। और इस तरह का इसमें जो है बिल्कुल बाकायदे धारा 251 में नियम बना हुआ है। तो कलेक्टर को 25/10/2005 को इस जमीन को विनिमय करते समय शासकीय संपत्ति को इनको कम से कम इतना नॉलेज तो होना चाहिए था कि ये लैंड रेवेन्यू कोड की धारा 251 क्या बोलती है। लैंड रेवेन्यू कोड जो है 1964 की धारा 251 तो ये भी बोलती है कि यदि किसी को धोखेवश किसी का भूमि स्वामित्व प्राप्त हो गया हो या पट्टे भी प्राप्त हो गए हो तो भी वो राज्य सरकार में वेस्टित कर दिए जाएंगे। परंतु ये धारा 251 के उल्लंघन करके और राजस्व पुस्तक परिपत्र का उल्लंघन करते हुए 25/10/2005 को जिला कलेक्टर ने अनधिकृत तौर से इस भूमि का जो है विनिमय कर दिया, और वो विनिमय जो है धोखाधड़ी पूर्वक बिल्कुल पूरी तरह से इलीगल ढंग से काम किया गया। और एक शासकीय जो धरोहर है, जो शासकीय संपत्ति है जिसका उल्लेख जो है पूर्व के राजपत्रों में है, और राज्य सरकार के जो नुमाइंदे हैं जब उन इसकी जानकारी लाई गई संबंधित अधिकारियों को कि इस तरह से हुआ है, उस पर से कोई कार्रवाई भी नहीं की, बल्कि जो है यह प्रयास किया गया वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कि अनियमितताएं में अनियमितताएं बरतते जाए। तो इसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार भी किया, कुछ अधिकारियों ने नियम कानून का कोई जो है ध्यान ही नहीं रखा। और आज की स्थिति में भी ये जो है अभी जो विनिमय जो आदेश है जो 25/10/2005 को जिला कलेक्टर विदिशा ने इसको जमीन को विनिमय कर दिया था, वो पूरी तरह से राजस्व पुस्तक परिपत्र के नियमों के विपरीत है, और साथ ही साथ जो है भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 251 के भी विपरीत है। साथ ही साथ यह जो संपत्ति है वो शासकीय धरोहर है। सार्वजनिक निस्तार के लिए तालाब था, 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1908 के गजट में जो कि ग्वालियर स्टेट में उसका जो है उल्लेख है, 1979 के गजट में जो कि गजेटियर ऑफ इंडिया बिरसा जिले का है उसमें उसका उल्लेख है। परंतु राज्य सरकार के जो फंक्शनरीज है और खास तौर से जो अफसरशाही है वो इस मैटर को गंभीरता से लेकर के इस गलत ढंग से अनियमित ढंग से विनिमय की गई चीज को आज दिनांक तक उसको जो है विनिमय को निरस्त करने का राज्य सरकार ने उसका प्रयास ही नहीं किया, जबकि उसमें कलेक्टर ने भी गलत आदेश पारित किया, आयुक्त ने भी गलत आदेश पारित किया। जब कलेक्टर और आयुक्त कोई गलत आदेश आरबीसी के अंतर्गत पारित करते हैं तो उसकी निगरानी जो है राज्य सरकार में होती है। राज्य सरकार में भी वो मैटर पेंडिंग है। राज्य सरकार को कई पत्र लिखने के बावजूद भी राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं या कमिश्नर हैं या कलेक्टर हैं वर्तमान में, चूंकि उनको ये मालूम है कि ऐसे व्यक्ति ने वो विनिमय किया था जो कि सत्ता पक्ष के से बहुत जुड़े हुए थे, तो उनके प्रभाव को देखते हुए कहीं की कोई जो है प्रभावशाली व्यक्ति नाराज ना हो जाए, इसलिए कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। और शासन को जो है करोड़ों का चूना मतलब जो है अभी 2005 से लेकर के 2021 है, करीब इतने साल हो गए, तो उसमें शासन को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद केवल यही है कि इसमें से तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यह शासन की संपत्ति है और यदि ये शासन की संपत्ति को अनावश्यक तौर से अधिकारी संरक्षण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारियों का यह काम होता है, अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है कि वो दो लोगों के प्रति वफादार होते हैं, दो चीजों के प्रति वफादार होना चाहिए उनको, अधिकारियों को उनके दायित्व में होता है। एक तो जनता के प्रति, क्योंकि जनता का जो पैसा है वो करों के माध्यम से सरकारों को आता है, और वही कर जो है जो सरकारों में आता है उसी का जो है उनको वेतन मिलता है। और शासन के प्रति भी अधिकारियों को वफादार होना चाहिए। सेवा पुस्तिका में इस बात की कसम खाते हैं जब नौकरी में आते हैं कि बिना किसी जो है पक्षपात के, बिना किसी लोभ लालच के, निर्भीकता के साथ जो है
कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। परंतु इस प्रकरण में तो ये देखने में आ रहा है कि जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है वो जो है उनके जानकारी में बार बार लाए जाने के बावजूद भी कोई टस के मस नहीं हो रहे हैं। फलतः 2005 से लेकर के अभी तक प्राइवेट व्यक्तियों ने उस जमीन से करोड़ों की जो है संपत्ति जो है अर्जित करने का मतलब यह है कि फसल उगा करके करोड़ों का लाभ कमाया। मुझे ये लगता है, पता नहीं कि वो इस चीज पर कब जो है उस पर जो है कार्रवाई करेंगे, और मैं चाहता हूं कि इसमें तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद।